मॉर्निंग। आजकल हम लोग इस चैनल के माध्यम से बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। चाहते हैं कि मैथ का क्वेश्चन शुरू हो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों को सीख लेना चाहिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या है। बेसिक मैथ में अभी हम चर्चा करेंगे एंगल और एडजेसेंट एंगल। ये सबसे पहले एंगल की बात करें, जिसको कि हिंदी में हम लोग कोण के नाम से जानते हैं। आपसे जब कोई भी क्वेश्चन कर दे तो उसे इस तरह से बताइए जैसे उसे लगे कि एक टीचर इसे बता रहा है। हम क्या भी बताएं कि दो किरणों, मान लीजिए कि एक किरण ये है, पड़ा हुआ है, इसका किरण किसे कहते हैं? किरण उसी को न कहते हैं जिसका एक छोर रुका हुआ हो और दूसरा छोर अनंत दूरी तक जाए। अब यहाँ पे हम लोग एक किरण तो देख लिए, इसको आप भुजा कहिए, आर्म कहिए, जो कुछ कहना है कहिए। मान लेते हैं कि दूसरा जो किरण है, इसको आप पेन को मान लीजिए, ये इसी पे लेटा हुआ है, एकदम इस पे कोइंसाइड है, करने का मतलब ओवरलैप किया हुआ है। अभी इस रे पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। जैसे ही इसको हम उठाना शुरू करते हैं, अभी तो जीरो है, जैसे ही इसको उठाना शुरू करते हैं तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एंगल बनना शुरू हो गया। मान लीजिए कि ये चलते हुए, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक ये पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, तो इसमें हम अभी क्या बोले कि दो किरणों या दो भुजाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, जो उन दोनों के बीच में झुकाव रहता है, उसी को हम कोण कहते हैं। अंग्रेजी में अगर कोई आपसे पूछ दे तो उसको बोलिएगा द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड एंगल, जिसमें आपको ये जिस पॉइंट से दोनों मिला हुआ है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, ए मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इसको ओ बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इस किरण को ओ बी बोलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है वो कॉमन है, ओ ए साइड के लिए भी और ओ बी साइड के लिए भी। अब बात रही कि ओ ए को क्या कहेंगे, तो ओ ए को हम कहेंगे साइड्स, साइड बोलेंगे। इस एंगल का, जो एंगल यहाँ पे बना है, इस एंगल का ये क्या बना, साइड। साइड भी कह सकते हैं, आर्म भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं, लेकिन एंगल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको इसे साइड बोलना पड़ेगा। और ये भी जो है ओ बी, ये दोनों जो है साइड ही हैं, मतलब आपका ओ बी और ओ ए दोनों इस एंगल का साइड है। जहाँ तक इस ओ की बात करें तो ये ओ के बारे में अगर कोई पूछे तो इसको बोलिएगा वर्टेक्स है, अंग्रेजी में वर्टेक्स, और हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। साइड को आप भुजा बोल सकते हैं। ये हो गई एंगल की बात। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए बस ऐसा समझिए कि जब दो कोण एक दूसरे से सटा रहता है, उसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर का। मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, और यहाँ पे बगल में आपके पड़ोसी कहिए या दोस्त कहिए, दोस्त का घर है, ये वाला घर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये घर और ये घर दोनों इस तरह से सटा हुआ है कि ये दीवार पता नहीं चल रहा है कि इसका है या इसका है। कहने का मतलब कि ये दीवार जो है, मान लेते हैं हम तत्काल कि ये दीवार कॉमन है, इस घर के लिए भी है, इसी दीवार से बना हुआ है, और इस घर के लिए भी इसी दीवार से बना हुआ है। ये दीवार क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये दिस हाउस इज योर्स, एंड ये आपका फ्रेंड का घर है। आप बोल सकते हैं कि माई हाउस इज एडजेसेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मतलब आपका घर आपके दोस्त के घर से सटा हुआ है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में एक और दोस्त किसी और का घर है तब बोल रहे हैं, तो हो गया आसपास।
एकदम सटे हुए चीज़ को ही हम एडजेसेंट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं। अब आइए मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से देखिए, फिगर जो बनाए इस फिगर का नामकरण हम कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ओ दे दिए, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 डंडा है, एक ओ ए है, एक ओ बी है, एक ओ सी है। इन तीनों डंडा से 3 एंगल बना है। एक एंगल बना है ए ओ बी, एक एंगल बना है बी ओ सी, एक एंगल बना है ए ओ सी। 3 एंगल बना है। अब हमें ये कंसीडर करना है कि किन 2 एंगल को हम एडजेसेंट बोलेंगे, मतलब संलग्न बोलेंगे। इस एडजेसेंट एंगल को हिंदी में संलग्न कोण बोलते हैं। संलग्न ये हो गया संलग्न कोण। यहाँ पे आप देख रहे थे, इस फिगर में आ जाइए तो यहाँ पर इस एंगल को, जो एंगल दोनों भुजाओं के झुकाव से जो एंगल पैदा हुआ है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, एंगल ओ। ये जो एल जैसा तिरछा लिखा हुआ है, ये एल नहीं है, इसको हम लोग इंग्लिश में एंगल पढ़ेंगे और हिंदी में कोण पढ़ेंगे। कोण का ये संकेत है। जब एक एंगल बन रहा है तो जिस पॉइंट पे एंगल का निर्माण हुआ है, इस पॉइंट पे तो नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे नहीं हुआ है, झुकाव कहाँ मिल रहा है, दोनों जहाँ पे मिल रहा है, जिस कॉमन पॉइंट पे, इसी कॉमन पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट का जो नाम लिखा हुआ है, एंगल का चिन्ह दे करके हम उस बिंदु के बारे में जो नाम लिखा हुआ है वो लिख देंगे। दूसरा तरह से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। एक तरह से और लिख सकते हैं, इधर से घुमा फिरा के आपको ऐसा पढ़ना है कि ये पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है, वह पॉइंट का नाम एकदम बीच में आना चाहिए। इधर से पढ़िए तो भी बीच में आएगा और इधर से पढ़िए तो भी बीच में आएगा, एंगल बी ओ ए। कभी भी एंगल लिखिएगा तो जिस एंगल को आप लिखना चाह रहे हैं, जहाँ पे एंगल बन रहा है, उसको हमेशा बीच में रखिएगा। आइए एडजेसेंट एंगल देखिए। एडजेसेंट एंगल में 2 एंगल बिल्कुल सटा हुआ हो, दोनों एंगल का एक बीच वाला जो साइड हो वो कॉमन हो, मतलब इसमें भी हो इसमें भी हो। दोनों ही एंगल का जो वर्टेक्स हो, जो शीर्ष हो, वो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। अभी तुरंत हम घर में देखे थे बीच वाला दीवार, तो वो बीच वाला दीवार क्या था, इधर वाले घर के लिए भी और उधर वाले घर के लिए भी काम कर रहा था। उसी तरह से यहाँ पे ओ बी साइड जो है, एंगल ए ओ बी के लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, और बी ओ सी के लिए भी ये साइड बी सी काम कर रहा है। 3 पॉइंट याद रखना है। दोनों एंगल को हम संलग्न कोण तभी कहेंगे जब दोनों एंगल एक दूसरे से सटा हुआ है। पहला, दोनों एंगल के बीच का जो साइड है वो कॉमन है, इसका भी है और इसका भी है। तीसरा, दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। यहाँ पर जहाँ पे एंगल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे ये वर्टेक्स, ये शीर्ष जो है, ये क्या है, कॉमन है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात एकदम दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि कोई भी एंगल सटा हुआ है तो चलेगा, लेकिन एक दूसरे पर जब चढ़ गया या ओवरलैप कर गया तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। सटा हुआ चलेगा, लेकिन एक दूसरे पे अगर चढ़ा हुआ है तब नहीं चलेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम 3 ऑप्शन लिख रहे हैं। तीनों में आपको ये बताना है कि कौन एडजेसेंट एंगल है, जो है उसको सही कर देना है। आइए हम इसका तीनों ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन लिख दिए हैं, इसमें अब ये बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। विच पेयर इज एडजेसेंट एंगल, कौन सा दो एंगल का जोड़ा बनाया हुआ है वो आपको बताना है कि कौन एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल के बारे में अभी हम लोग क्या सीखे कि वैसे 2 एंगल जो बिल्कुल सटा हुआ हो, जिन दोनों एंगलों के एक बीच का जो एक साइड हो वो कॉमन हो, दोनों में हो, मतलब उसी को तो कॉमन बोलते हैं, वर्टेक्स उसका कॉमन हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात था वो ये था कि एक दूसरे पे चढ़ा हुआ ना हो।
आइए पहला ऑप्शन क्या है, एंगल ए ओ बी। पढ़िए इसको, ए ओ बी, ये एंगल की बात हो रही है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये तो पूरा की बात हो रही है। ए ओ सी तो यहाँ हो गया ना, ए ओ सी, ये पूरा घिर गया तो ये पूरा एंगल हो गया। अब एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये पूरा हो गया, तो ये कहने का मतलब इस एंगल को तो ये पूरा एंगल जो हुआ उस पर चढ़ गया, ढक दिया उसको, तब तो इसको एडजेसेंट एंगल मतलब संलग्न कोण नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए, चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत हम बताएं, ये गलत हो गया। दूसरा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब ये पूरा एंगल ए ओ सी, और उसका पेयर कौन है, बी ओ सी, बी ओ सी मतलब एक ये पूरा ए ओ सी और दूसरा बी ओ सी। अब देख रहे हैं कि ए ओ सी के या तो ऊपर बी ओ सी है या तो भीतर में बी ओ सी है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, या तो इस पे वो या उस पे ये, तो ये भी गलत हो गया, चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं। तीसरा है एंगल ए ओ बी, ठीक, और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ए ओ बी और बी ओ सी, और दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। सटा हुआ इस मामले में है कि ये जो ओ बी के बिना न तो ये बनेगा न तो ये बनेगा, इसलिए ओ बी साइड जो है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये सही हो गया। तीसरा है एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। इस एंगल को आप या तो ऐसे पढ़िए ए ओ बी या बी ओ ए, बात वही है। फिर एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, एक तो ये एंगल बता रहा है बी ओ ए, दूसरा बता रहा है सी ओ बी, ये वाला बता रहा है। तो कहने का मतलब फिर वही बात हुई, दोनों एंगल सटा हुआ है, चढ़ा हुआ तो नहीं है। ये जो है ओ बी के बिना ये नहीं बनेगा ना तो ये बनेगा, इसीलिए ये दोनों सटा हुआ है, ये उभयनिष्ठ है और दोनों का शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि एडजेसेंट एंगल के बारे में समझे होंगे और एंगल के बारे में समझे होंगे। जब भी कोई पूछे उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं कि एंगल का निर्माण कैसे होता है। दो कोणों को संलग्न तभी बोलेंगे जब दोनों कोण एक दूसरे के बगल में हो, सटा हुआ हो, उसके बीच का एक साइड जो हो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसका वर्टेक्स कॉमन हो, तभी बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल के बारे में कुछ कन्फ्यूजन जो रहेगा वो ट्रायंगल में या क्या बोलता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीखते हैं या आपके दोस्त या आपके घर के कोई छोटे बच्चे हों वो इससे कुछ सीख सकते हैं, उनको मदद कीजिए। और विशेष तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।